हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। वेब डेवलपमेंट सीखने के इस कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने HTML और CSS के मार्जिन पैडिंग के बारे में सीखा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर देखो, कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस लेक्चर में हम कुछ डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो प्लीज़ थोड़ा सा फोकस रखना। सो माय नेम इज विनय मौर्य, आई एम ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड एक्स गवर्नमेंट टीचर। मैं ये कोर्स उनके लिए बनाया जो कोडिंग सीखना चाहते हैं या फिर इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं या फिर IT में जॉब करना चाहते हैं। कोई भी इस कोर्स से कोडिंग सीख सकता है, चाहे आप IT या नॉन IT फील्ड के स्टूडेंट हो या फिर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कॉमर्स, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो। सीखते रहने के लिए प्लेलिस्ट को सेव कर लो। अब तक 17 लेक्चर प्लस 2 इंटरव्यू अपलोड हो चुके हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके चैनल को अपना बना लेना, सो आगे के सारे लेक्चर आप टाइम से अटेंड कर सको। कमेंट में #present लिख के अपने अटेंडेंस पे मार्क कर देना। लाइक करना मत भूलना। तो देरी किस बात की, चलो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आज का टॉपिक हमारा डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ है। मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी इंटरव्यू पर्सपेक्टिव बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस ज़रूर रखना। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है, तो हम आज का फोल्डर बना लेते हैं जहाँ पे हम आज का वर्क करेंगे। तो मैंने सबसे पहले HTML लेके यहाँ पे स्निपेट यूज करता। तो मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि आपने स्निपेट यूज नहीं करना है। मैं अपना और आपका टाइम सेव करने के लिए स्निपेट यूज कर रहा हूँ। तो मैं टाइटल देता हूँ डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे मैं कुछ टैग्स यूज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे H1 टैग ले लिया। यहाँ पे मैं लिखूँगा एक, मैं P टैग ले लेता हूँ। एक div टैग ले लेता हूँ, P टैग ले लेते हैं। यहाँ पे मैं सबको क्लासेस प्रोवाइड कर देता हूँ। सेव। अब यहाँ से गो लाइव करते हैं हम इसको। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा HTML मेरे ब्राउज़र पर शो हो रहा है। तो मैं एक बार इसको, तो ये 100% जूम पे आ गया। तो मैं इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देता हूँ। यहाँ पे मैं स्टाइल शीट क्रिएट करूँगा और इसको यहाँ पे लिंक कर दूँगा मैं। रिलेशन स्टाइल शीट। सबसे पहले ग्लोबली जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग उसको 0 कर दूँगा मैं, और P-0 से पैडिंग 0 हो जाएगा। शॉर्टकट है ये। ऐसे ही आप M-0 करके मार्जिन 0 दे सकते हो। तो मैं पहले सबको क्लासेस, मैं H1 क्लास, इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर कोई लाइट सा दे देते हैं। तो मैं इसको देता हूँ 11++। और दूसरा मेरा एक डिव क्लास था, डिव क्लास, इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं कोई लाइट सा लॉन ग्रीन। और एक P क्लास थी, P क्लास, इसको बैकग्राउंड दे देते हैं येलो ग्रीन। सेव। ओके, चलो अब इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे कि आप सब देख सकते हो कि मेरा H1 में बैकग्राउंड कलर आ गया है, मेरे इस डिव में आ गया, बट इसमें नहीं आया है। इसमें क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर देखो हमने क्लास तो दे दी बट इसके आगे डॉट नहीं लगा। तो मैंने आपको एक लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि अगर आप क्लास यूज करें तो वहाँ पे उसके आगे डॉट लगाना पड़ेगा, अगर ID यूज करते तो वहाँ पे आपको हैश लगाना पड़ेगा। ओके, मैं इसका बैकग्राउंड कलर और थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर देते हैं। इन सबको मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बॉर्डर 1 पिक्सल। ओके, तो अभी साथ साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा गैप आए, तो मैं इसको मार्जिन दे दूँगा। तो मार्जिन मुझे टॉप और बॉटम से ही चाहिए बस। तो मैं टॉप और बॉटम को मैं लेता हूँ 1% और लेफ़्ट राइट 0। सबके साथ मैं ऐसे करता हूँ। ऑलराइट, जैसे यहाँ पे आप नोटिस करते कि जो मेरा फॉन्ट है, टेक्स्ट है, ये हेड जो टाइटल वाला है, हेड 1 वाला है, वो यहीं तक आ रहा है, बट फिर भी इसकी स्पेस देख लो कितनी है, एंड तक कवर हो रही है। सेम वैसे ही इस डिव का देख लो या फिर P टैग का देख लो कि इसकी जितनी लेंथ है, जितना इसका कवर एरिया, जितना ये एरिया कवर कर रहा है, उसके बावजूद भी ये काफ़ी ज़्यादा एक एम्प्टी एरिया को भी कवर कर रहा है। सेम वैसे ही
ये वाला डिव देख लो या फिर ये जो पैराग्राफ है ये देख लो, ये भी जितना साइज है इसका उससे अलावा भी ये बाकी का स्पेस कवर कर रहा है। अब मैं कुछ और टैग लेता हूँ, तो जैसे कि मैं यहाँ पे यूएल टैग ले लेते हैं। यूएल टैग क्या है हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो मैं कुछ पोकेमॉन्स ले लेता हूँ। आपको कौन सा पोकेमॉन अच्छा लगता है नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं इसको भी क्लास देता हूँ, इसको भी सेम ऊपर वाली प्रॉपर्टीज दे देते हैं और इसका मैं बैकग्राउंड कलर फिर भी चेंज कर दूंगा। तो ये कुछ टैग थे, इसके अलावा कुछ और टैग लेंगे हम, जैसे मैं लूँगा पे स्पैन टैग, एक मैं लूँगा एंकर टैग, एक लेते हैं इमेज टैग। तो इमेज लेके इसको हाइट देते हैं, सम पिक विथ और हाइट देते हैं इसको विथ 100 हाइट 100 सेव। अभी स्पैन को हम बैकग्राउंड कलर देते हैं, इसको क्लास दे दिया स्पैन क्लास, और एंकर को दे देंगे हम एंकर क्लास ए क्लास। सेम ऐसी हम इमेज को भी दे देते हैं, इनको चलते थोड़ा सा नॉर्मल स्टाइलिंग दे देते हैं। मैं ऊपर से ये सारी प्रॉपर्टीज कॉपी कर लेता हूँ। ओके तो यहाँ पे दे सकते हो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। जो हमारा पी टैग था, जो डिव था और यूएल टैग है, H1 टैग है, ये क्या कर रहे हैं पूरी विथ कवर कर रहे हैं। बट अगर यहाँ पे नोटिस करो, जो ये स्पैन टैग है या जो ये वाला एंकर टैग है या ये इमेज है, ये पूरी विथ नहीं कवर कर रहे, ये सिर्फ उतनी ही स्पेस कवर कर रहे हैं जितने में ये पूरा फिट हो रहा है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो दोनों की अलग अलग डिस्प्ले प्रॉपर्टी है। तो जो ऊपर है जो पूरी विथ कवर कर रहे हैं उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी है ब्लॉक। तो ये जो हमारा H1 है या पी टैग है या डिव है या यूएल टैग है, ये पूरी की पूरी विथ कवर करे, तो इसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो है ब्लॉक टाइप। और ये जो स्पैन टैग है, देखो स्पैन टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहीं पे ख़त्म हो रहा है, एंकर टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहीं पे ख़त्म हो रहा है, इमेज यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक खत्म हो रहा है। ये क्या करें, ये सब पूरी की पूरी विथ को कवर नहीं करते हैं, इनके पास जितनी होती है उतनी कवर करते हैं। तो इसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो है इनलाइन। तो क्या डिफरेंस है इनलाइन एंड ब्लॉक में? आप ब्लॉक को विथ दे सकते हो, हाइट दे सकते हो, मार्जिन दे सकते हो, बट इनलाइन को आप विथ नहीं दे सकते, हाइट नहीं दे सकते, मार्जिन नहीं दे सकते। कैसे? मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं अपना सर स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं H1 टैग को विथ देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको विथ देता हूँ 50%। ये सिर्फ विथ होगी इसकी, बट इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी नहीं ख़त्म होगी। डिव को मैं देता हूँ विथ मान लो 60% दे देते हैं, कोई भी रैंडम सा। पी क्लास को मैं देता हूँ 60% फॉर एग्जाम्पल। सेव। सेम ऐसे मैं यूएल के साथ करता हूँ, इसको मैं विथ देता हूँ 70, सबको विथ देते हैं। तो देखो क्या हुआ, सबको मैंने विथ दिया। तो ये देखो पहले पूरी जो ये बैकग्राउंड कलर था वो एंड टू एंड तक जा रहा था, अभी क्या, अभी सिर्फ वो जितने उसको विथ दिया हम उतने ही जा रहा है। सेकंड जो डिव दे और पैरा हमने उसको जो विथ दिया था ये उतना ही विथ में आ रहा है, उसके अंदर वो तो फॉन्ट अपने आप एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये दूसरे एलिमेंट को स्पेस नहीं दे रहे हैं। और जो नीचे यूएल देखो, सेम केस विद यूएल। अब नीचे जो देखो हमने इस स्पैन टैग का और एंकर टैग के विथ को इंक्रीज किया, बट ये इंक्रीज नहीं हुए, वो वैसे के वैसे ही हैं। बट इमेज को दिया, इमेज इंक्रीज हो गया है। तो इमेज की जो प्रॉपर्टी है तो वो इमेज के ऊपर अप्लाई हो रही है, उस एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो रही है।
अभी आपको लगता है कि ये पूरी विथ नहीं कवर कर रहा है, बट ये पूरी विथ ही कवर कर रहा है। मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट करके मैं सबसे पहले आपको हेड सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। वो देख रहे हो जितना भी ऑरेंज कलर का सेक्शन दिखा रहा है मीटू से, पूरा पूरा विथ को कवर कर रहा है। चाहे आपने उसकी विथ को 50% दे दिया है, बट इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी नहीं चेंज हुई है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी इसकी ब्लॉक ही है, ब्लॉक मीटू से कि जो अपने पेरेंट की पूरी विथ को कवर करे। सेम ऐसे ही पी क्लास के साथ देखो, वो भी पूरी विथ अपने पेरेंट की पूरी विथ कवर कर रहा है। डिव का देख लो, वो भी अपने पेरेंट का पूरी विथ को कवर कर रहा है। सेम विद यूएल। बट स्पैन में देखो, स्पैन को मतलब नहीं है उसके पेरेंट की क्या विथ है, वो कहता है कि उसकी जितना एक्चुअल साइज है वो उतनी ही स्पेस कवर करेगा। तो देख सकते हो स्पैन, एंकर और इमेज, जिसको जितना उसका साइज है उतना ही। यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में देखो उसके पास स्पेस काफ़ी बची हुई है, बट फिर भी वो अपने नेक्स्ट सिबलिंग को स्पेस नहीं दे रहा वहाँ पे। ठीक है, मीन टू से के जो डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी होती है वो अपने सिबलिंग को अपने एडजेसेंट नहीं आने देता। जैसे कि ये वाला ब्लॉक यहाँ पे आके स्टार्ट हो रहा है, वो यहाँ से इसको स्टार्ट नहीं होने दे रहा। मैं चाहता हूँ कि ये वाला यहाँ से स्टार्ट हो, बट नहीं, इसको नहीं होने दे रहा। सेम केस के ये जो नीचे वाला डिव है, मैं चाहता हूँ अगर ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो वो दूसरा वाला यहाँ से स्टार्ट हो, बट डिस्प्ले ब्लॉक ऐसा नहीं करने देता। वो कहता नहीं, मैंने तो पूरी विथ कवर करनी ही करनी है, चाहे मुझे स्पेस थोड़ी ही मिले या फिर ना भी मिले, बट मैं फिर भी पूरा लाइन कवर करूँगा, मैं अपने सिबलिंग को स्पेस नहीं दूंगा। बट इन लाइन इज अ गुड गाय। ये देखो, ये कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, जितनी मेरी स्पेस है अगर मैं इतने स्पेस में कवर करता हूँ, ठीक है मेरे पास तो इतनी सारी स्पेस बची हुई है, तो कोई बात नहीं, मेरा जो दूसरा भाई है वो आ जाए, वो रह सकता है यहाँ पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही वो इन सबको रहने की परमिशन दे देता है। आपने देखा कि इसमें हमने विथ दिया तो विथ उसकी लग गई, हाइट भी देंगे वो भी एडजस्ट हो जाएगा। बट इसमें हमने विथ दिया था, विथ नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी वो है इनलाइन। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी कितनी तरह की होती है सोचो, जो मेन बेसिक होती है वो 3 तरह की होती है। पहली होती है ब्लॉक, दूसरी होती है इनलाइन, तीसरी होती है इनलाइन ब्लॉक। तो इसमें क्या विथ वर्क करेगा, हाइट वर्क करेगी, मार्जिन भी वर्क करेगा। और इसमें क्या विथ वर्क करेगा? नहीं। इसमें हाइट वर्क करेगी? नहीं। इसमें मार्जिन वर्क करेगा? नहीं। ठीक है, तो इसमें अगर हमको विथ, हाइट और मार्जिन चाहिए तो कैसे कर सकते हैं? तो उसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है वो होती है इनलाइन ब्लॉक। मीन टू से हमको उसको चेंज करके इनलाइन ब्लॉक में करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे कर सकते हैं वो भी दिखाते हैं। यहाँ पे मैं अभी आपको इसके प्रॉपर्टीज़ चेंज करना भी बताऊंगा। अगर जैसे कि ये मान लो ये ब्लॉक है तो इसको ब्लॉक से हटा के इनलाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ये जो इनलाइन है इसको हम ब्लॉक कैसे कर सकते हैं, वो सब आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे। तो फिर चलते हैं VS कोड पे हम इसको। तो अब जब आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता लग गया है कि डिस्प्ले ब्लॉक क्या होता है, इनलाइन क्या होता है, तो मैं यहाँ पे कुछ टैग्स की लिस्ट बना देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए कि आपको उससे जल्दी ये पता लग जाए कि किस किस टैग्स की डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी है और इनलाइन प्रॉपर्टी है। ऑलराइट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपके नोट्स के लिए काम आएगा काफ़ी। तो हम आते हैं अपने स्टाइल में। तो जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि अगर मुझे किसी स्पैन को विड्थ देनी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और स्पैन ले लेता हूँ, Ctrl+C भी, तो इसको क्लास 2 दे देता हूँ, इसी स्पैन टैग 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे स्पैन टैग क्लास को कॉपी करके
इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं हम। तो देखो स्पैन टैग आ गया। अब देखो यहाँ पे देखो मैंने नया स्पैन लगाया और वो एक न्यू लाइन में जाने की बजाय बिल्कुल उसके एडजेसेंट ही स्टार्ट हुआ है। तो व्हाट दैट मीन कि ये जो इनलाइन प्रॉपर्टीज़ के होते हैं ये अपने सिबलिंग्स के लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं। अगर वो पूरा एडजस्ट हो जाता है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो वो नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट है। जैसे कि इमेज हमने इसको विथ दिया 70%, यहाँ पे देखो ये स्पेस कम हो रही थी इसलिए यहाँ पे ये इमेज नीचे को आ गया है। अगर मैं इमेज का साइज कम कर दूँ, इसको कर देता हूँ 40%, तो देखो उधर उसको काफ़ी स्पेस मिल रही थी तो इसलिए वो उसके बिल्कुल एडजेसेंट ही स्टार्ट हो गया। तो अब मैं चाहता हूँ इस पैन को मैं हाइट और विथ देना। देखो अभी यहाँ पे विथ दिया नहीं चल रहा है, ठीक। अब मैं इसको हाइट दूँ, हाइट में देता हूँ 100 पिक्सल्स, सेव। देखो कोई इफेक्ट नहीं हुआ यहाँ पे। जैसे देखो कि हाइट और विथ नहीं वर्क करी। अब इसको हाइट और विथ प्रोवाइड करने के लिए क्या करना होगा, तो अगर मैं इसको डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ तो सेव, तो आप देख सकते हो इसको विथ भी मिल गई और इसको हाइट भी मिल गई। कैसे मिल गई, क्योंकि इनलाइन ब्लॉक इनलाइन प्लस ब्लॉक दोनों की प्रॉपर्टी का मिक्सचर है, तो दोनों प्रॉपर्टी आप उसमें सेम में यूज कर सकते हो। तो अभी देखो अगर मैं यही सेम चीज़ हाइट में इसको देता हूँ पहले स्पैन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे दूँगा तो क्या होगा, उसको उस पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है, ठीक। तो सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे इसको हाइट देता हूँ, Ctrl+C एंकर टैग को, लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट, तो कोई इफेक्ट नहीं। जैसे मैं इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दूंगा इसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। मैं यहाँ पे इसका विड्थ थोड़ी कम करता हूँ, तो ये देखो अभी 20% किसका, ये अपने पूरे पेरेंट का 20% ले रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी इनलाइन को ओवरराइड कर सकते हो, ओके। तो अब क्वेश्चन ये है कि मान लो कि मुझे तो यहाँ पे हेडिंग टैग के साथ ये दूसरा टैग मुझे स्टार्ट करना है, बट कैसे, ये तो पूरी विड्थ को कवर कर रहा है। तो सिंपल उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी आप चेंज कर दो। तो यहाँ पे इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या है, ब्लॉक है। देखो ब्लॉक किया, कुछ इफेक्ट पड़ा, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ही ब्लॉक प्रॉपर्टी का। अगर मैं इसको इनलाइन कर देता हूँ सेव, तो देखो वो इनलाइन हो गया। अब इसका जो साथ वाला है वो नहीं जा रहा ऊपर, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा है, तो इसलिए वो वहाँ पे नहीं जा पा रहा है। तो ये देखो, और देखो मैं इसको सिलेक्ट करा, लास्ट टाइम क्या सिलेक्शन में पूरा ऑरेंज है, पूरी विथ ऑरेंज कलर में आ रही थी। अभी क्या हो रहा है, अभी जितना इसका एक्चुअल में एरिया है वही उतना सिलेक्टेड हो रहा है, तो फालतू कोई भी एरिया ये कवर नहीं कर रहा। अब देखो ये पी क्लास है मेरा, इसकी विथ में कम करके इसको डिस्प्ले इनलाइन कर दूंगा। अभी देखो जैसे इसमें ऑरेंज कलर का काफ़ी विथ कवर हो रही है, फिर नहीं होगी। मैं इसकी विथ को थोड़ी सी कम कर देता हूँ, इसकी भी विथ में 40 कर देता हूँ और इसकी भी 40 कर देता हूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे दोनों की विथ 100 होगी। तो इसको डिस्प्ले इनलाइन कर देता हूँ और सेव। तो अभी देख सकते हो कि वो क्या कर रहा है, वो उसको वहीं पे एडजस्ट कर दे रहा है, जितना उसमें आ रहा है ठीक है, नहीं तो बाकी का नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट कर रहा है। इससे क्या हम उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर इसको हाइट और विड्थ देना चाहूँ, तो जैसे मैं इसको हाइट देता हूँ, हाइट मैंने दे दिया है 100 पिक्सल, लेट्स सी अप्लाई होता है। वो देखो हाइट इस पर अप्लाई हुई, ना ही विड्थ अप्लाई हुई है, तो टोटली वर्स्ट है ये। अगर जैसे ही मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ, तो सी उस पर हाइट भी अप्लाई हुआ, उस पर विड्थ भी अप्लाई हुआ। सेम ऐसे ही अगर मैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक करता हूँ तो वो अप्लाई हो गया, राइट। ओके, सेम अगर मैं यहाँ पे करता हूँ डिस्प्ले